आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। चलो तो देख लेते हैं कल के दिन की एक्सपायरी है, जहाँ पर कल के दिन इंडेक्स कहाँ पर मूव कर सकता है। जैसे कि आप लोग आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला होगा, एक अच्छे खासे ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि नीचे की तरफ कल के दिन जो एक बड़ा सा फॉल आता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पर एक कंसोलिडेशन लाइन आती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पर लास्ट टाइम भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। सिमिलर सा सपोर्ट आज के दिन भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। अगर मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बता दूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सुबह के दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक बड़ी सी कैंडल बनने के बाद जैसे कि आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली बैंक निफ्टी में, कि आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई अच्छा खासा कोई मूवमेंट सुबह के बाद सेकेंड हाफ में देखने को नहीं मिला। तो कल के दिन अगर ये ऊपर की तरफ ये जो जोन है, आज का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी मूव बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन भी आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप लोग प्रीवियस भी कई दिन के पहले देख सकते हो कि ये जो 47,500 का जो जोन है, यहाँ पर इसी जगह के आसपास फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकेंड जो टारगेट है वो हमको यहाँ पर 47,800, जो कि 500 पॉइंट ऊपर। तो कल के दिन अगर ऊपर की तरफ मूव आती है तो इसको एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई बैंक की तरफ से एक लीड आती हुई देखने को मिल सकती है। कि आज के दिन जो मोमेंटम हमको देखने को मिला वो पूरा का पूरा हमको निफ्टी या फिर फिर निफ्टी के अंदर होता हुआ देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई थी और एक्सपायरी के रिगार्डिंग कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर्स ने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी थी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंसोलिडेशन होती हुई देखने को मिली एक जो 300 पॉइंट की जोन के अंदर। तो कल के दिन अगर इसके अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, 47,400 को क्रॉस करता है और उसके ऊपर निकलता है, यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव 47,500 तक आती हुई देखने को मिली थी। 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ अगर सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर हमको 47,800 के आसपास की एक अच्छी खासी मूव 300 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ कल या फिर परसों फ्राइडे के दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ अगर देखने को मिले तो फ्राइडे के दिन यहाँ पर 48,000 के आसपास कंसोलिडेशन करता हुआ देखने को मिले और सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। या फिर आने वाले वीक के अंदर इसका जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो अपना जो साइकोलॉजिकल टारगेट है 50,000 को भी टच होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। ये भी मूव हमको इसके अंदर आती हुई देखने को मिल सकता है। मगर अगर कल के दिन ग्लोबल क्यूज या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास 47,200 या फिर 47 के अंदर ये 200 पॉइंट के अंदर खुलता है और यहाँ से पहले ही कैंडल के अंदर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, कल का जो 950 के आसपास हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ 46,500 और 46,400 के आसपास इसका जो जोन है वहां पर आता हुआ हमको जो ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर भी एक जोन के अंदर ही कई दिनों से ये जो रेंज है उसके अंदर ही ये जो टैक्स है वो परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 21,800 एंड नीचे की तरफ 21,500, ये जो 300 पॉइंट का जोन यहाँ पर बना हुआ है, इसी के अंदर ही ऊपर की तरफ यहाँ पर सप्लाई आ जाती है और नीचे की तरफ यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। 41,500 जो कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग हमको होती हुई देखने को मिली थी, उसी जगह पर आज के दिन यहाँ पर डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ हमको जाता हुआ ये जो इंडेक्स देखने को मिलेगा। ये जो पूरी मूव हमको रिलायंस के स्टॉक के रिगार्डिंग ही देखने को मिल रही है। रिलायंस के अंदर भी एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन बनती हुई देखने को मिली है। अगर यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है इस जोन को क्रॉस करने के बाद 41,750 के ऊपर अगर जाकर कल के दिन क्लोजिंग करता है एक्सपायरी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी परसों के दिन या फिर आने वाले वीक के अंदर एक ऑल टाइम हाई निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि जिसका टारगेट हमको 22,000 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। कि इस रेंज का जो टारगेट है, सिमिलर साइज रेंज का जो टारगेट हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है 270 पॉइंट्स, वही 270 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आधा भी हमको देखने को मिल सकता है। सिमिलर साइज वो हमको 22,000 तक जाती हुई कल के दिन मिल सकती है। मगर कल के दिन अगर इस जोन के आसपास ना खुले और 21,500 या फिर 21,550 के आसपास खुलता है इस 100 पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पर से एक नीचे की ओर जाती हुई एक यहाँ पर खुलने के बाद हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे नीचे की ओर जाते रहने के बाद यहाँ पर 21,500 के आसपास फिर से सपोर्ट लेता है और एक डब्ल्यू पैटर्न बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर कंफर्म करता है और ऊपर की तरफ जाने के लिए जो पहली ही मूव देता है
इसी के आसपास यहाँ पर हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। मगर कल के दिन अगर ये जो जोन है 21,480 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पर हमको एक लॉन्ग करेक्शन इंडेक्स के अंदर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका हमको 21,300 300 पॉइंट का टारगेट भी इसके अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमको ऐसा देखने को मिल सकता है कि इसी जोन के अंदर एक्सपायरी होती हुई देखने को मिल सकता है। मगर ग्लोबल क्यूज के कारण अगर किसी की एक तरफ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छी खासी मूव किसी भी एक डायरेक्शन में आती हुई देखने को मिल सकती है। मगर कल के दिन अगर इसी जोन के आसपास ओपन होता है तो ज़रूर से हम लोग ऊपर की तरफ 41,700 तक टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉक की बात कर ले तो रिलायंस के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी हमको सेकंड हाफ के अंदर होती हुई देखने को मिली। दो ही 15 मिनट कैंडल के अंदर एक 100 पॉइंट की मूव इसके अंदर 2600 का जो लेवल था वो क्रॉस करने के बाद आती हुई देखने को मिली। अगर रिलायंस की बात करें तो ये एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसने इसका जो जोन है ऊपर की तरफ, जो इसका रेजिस्टेंस लास्ट कितने ही साल से हमको देखने को मिल रहा था, 2022 से 2024, लगभग 2 साल की यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज हमको देखने को मिला। और ऊपर की तरफ आज के दिन यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। पास्ट की जो कितनी ही कैंडल हमको लास्ट 15 दिन से देखने को मिल रही थी उसको एक ही कैंडल के जरिए तोड़ दिया गया है और इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकलता हुआ 26,500 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ रिलायंस हमको देखने को मिल रहा है। अगर सिमिलर सी कल इसके अंदर फॉलो अप बाइंग आती है तो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मूव 2700 से लेकर 2750 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस पर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। ऑलरेडी रिलायंस अपने अकेले हाथ से ही बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ अगर देखोगे कि आरएसआई भी यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ आरएसआई भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इसी जोन के आसपास रिलायंस के अंदर एंट्री होती है तो यहाँ पर भी हमको एक अच्छी खासी मूव आती हुई देखने को मिल सकती है।